शहीद आजम भगत सिंह का नाम आज भी हमारे देश में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। आपको बता दें कि भगत सिंह की फांसी के विरोध में लोगों के रोष को देखते हुए उन्हें निर्धारित तिथि से 12 घंटे पहले ही फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह हत्या लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के उद्देश्य से की गई थी। इसके अलावा भगत सिंह साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ सेंट्रल असेंबली में बम भी फेंका था। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने इस मामले पर मुकदमे के लिए एक विशेष ट्राइब्यूनल का गठन किया, जिसमें तीनों को फांसी की सजा सुनाई। तीनों को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल के भीतर ही फांसी दे दी गई। इस वीडियो में हम आपको भगत सिंह के जीवन के आखिरी कुछ घंटों के बारे में बताने जा रहे हैं। 23 मार्च 1931 की सुबह जोरदार धूल भरी आंधी आई। उस दिन कैदियों को आदेश दिया गया कि आज कोई भी अपनी कोठरी से बाहर नहीं निकलेगा। कैदियों के बार बार पूछने पर कहा गया कि ऊपर से ऑर्डर है, आज सब अंदर ही रहेंगे। कुछ देर बाद जेल का नाई बरकत हर कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। कैदियों ने बरकत से मनुहार यानी अनुरोध किया कि वो फांसी के बाद भगत सिंह की कोई चीज़ निशानी के तौर पे उन्हें लाके दें, ताकि वो अपनी पीढ़ियों को दिखा सकें कि वो भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। उसके बाद बरकत ने भगत सिंह के कंघे और पेन को कैदियों में बांट दिया था। अब सब कैदी चुप हो चले थे। उनकी निगाहें उनकी कोठरी से गुजरने वाले रास्ते पर लगी हुई थीं। भगत सिंह और उनके साथी फांसी पर लटकाए जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरने वाले थे। भगत सिंह को फांसी दिए जाने के कुछ घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा कि आप मेरी किताब रिवॉल्यूशनरी लेनिन लाए हैं या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वो ऐसे पढ़ने लगे जैसे उनके पास कुछ घंटों का ही समय बाकी है। जब भगत सिंह से उनकी अंतिम इच्छा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जेल अधिकारियों से लेनिन की आत्मकथा वाली किताब पढ़कर ख़त्म करने तक का समय मांगा। इसके अलावा वो जेल में सफाई का काम करने वाले कर्मचारी, जिसे वो बेबे कहते थे, उसके घर का खाना खाने की इच्छा जताई। हालांकि भगत सिंह की वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि उनकी फांसी निर्धारित समय से 12 घंटे पहले हो गई थी। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने हाथ जोड़े और अपना प्रिय आज़ादी का गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब हम आज़ाद होंगे, ये अपनी ही जमी होगी, ये अपना आसमां होगा। फिर इन तीनों को एक एक करके वजन किया गया। सबके वजन बढ़ गए थे। इन सबसे कहा गया कि अपना आखिरी स्नान कर लें। फिर उनको काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन उनके चेहरे खुले रहने दिए गए। फांसी देने के लिए मसीह जल्लाद को लाहौर के पास शाहदरा से बुलाया गया था। भगत सिंह इन तीनों के बीच में खड़े थे। भगत सिंह अपनी मां को दिया वो वचन पूरा करना चाहते थे कि वो फांसी के तख्ते से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। उन तीनों ने नारा लगाया और गले मिले। लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पिंडीदास सोंधी का घर लाहौर सेंट्रल जेल से बिल्कुल लगा हुआ था। भगत सिंह ने इतनी जोर से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया कि उनकी आवाज़ सोंधी के घर तक पहुंच गई। उनकी आवाज़ सुनते ही जेल के दूसरे कैदी भी नारे लगाने लगे। तीनों युवा क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई। उनके हाथ और पैर बांध दिए गए। तभी जल्लाद ने पूछा कि सबसे पहले कौन जाएगा। सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक कर रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख्तों को पैर मारकर हटा दिया। काफ़ी देर तक उनके सब लटकते रहे। अंत में उन्हें नीचे उतारा गया और वहां मौजूद डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल जे निल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल NS सोधी ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।